I will rate this book 2.5 out of 5 because it has no spice. But if you're a reader who likes no spice at all and likes love triangle and emotional tension, then you should just read it. There is a future kingdom named Idea जिसमें लोग जो हैं वो 8 कास्ट में डिवाइड हो रखे हैं. Okay, and they have like divided their works and all. Okay, and there are 3 main characters. First is America Singer, okay, जो female lead है. उसके बाद Aspen and then Prince Max. तो जो Prince Maxon है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है and उसकी फैमिली एक कॉम्पिटिशन रखवाती है which is the selection. इस सिलेक्शन में टोटल पूरे कंट्री की लड़कियां कॉम्पिटिट करती है एक दूसरे के सामने, बट ओनली 35 गर्ल्स को ही ये अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि वो लोग अपने इस क्लास को छोड़कर पैलेस में जा सकते हैं, और अगर वो प्रिंस मैक्सन का दिल जीत लेते हैं तो दे विल गेट मैरिड एंड ऑल. जो हमारी अमेरिका सिंगर है, शी डजंट बिलीव इन ऑल दैट बिकॉज शी वॉज इन लव विद एस्पेन. ओके, जो उससे नीचे कास्ट में था, सो दे वर सीक्रेटली डेटिंग विद ईच अदर. अमेरिका की फैमिली उसे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि वो भी सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करे क्योंकि दे वर इन द नीड ऑफ मनी, बट तब भी अमेरिका सिंगर इस सब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रही थी. अनटिल एंड अनलेस एस्पेन अमेरिका से ब्रेकअप कर लेता है. क्योंकि उसे लगता है कि वो अमेरिका को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो अमेरिका डिजर्व करती है. अमेरिका के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि जो जिससे वो प्यार करती थी वो उसके साथ रहा नहीं. उसकी फैमिली भी प्रेशराइज कर रही थी, उनकी इतनी बड़ी फैमिली थी तो उन लोगों को पैसे की भी ज़रूरत थी, तो वो पार्टिसिपेट करती है एंड वो सेलेक्ट हो जाती है उन 35 लड़कियों में से. पैलेस में पहुंचने के बाद अपने चार्म से, अपने स्पार्क से ये प्रिंस मैक्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत डिफरेंट लगती है. एंड शुरुआत में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, बट धीरे धीरे प्रिंस मैक्सन को फीलिंग आने लग जाती है अमेरिका के ऊपर. एंड द ट्विस्ट, इसमें जो एस्पन है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लग जाता है उसी पैलेस में जहाँ पे अमेरिका और वो 34 लड़कियाँ और रह रही थी और प्रिंस मैक्सन का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी. फॉर मी उस बुक में इतना स्पाइस नहीं है. ये बुक बहुत कामली जाती है. इसमें बस उनके बारे में, कंट्री के बारे में, कैसे सेलेक्ट होते हैं, अमेरिका के क्या क्या दोस्त बनते हैं, इन सब के बारे में. बट इफ़ यू लाइक ऐसे प्लेन सी बुक्स तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड रीड दिस बुक. ऑनेस्टली आई हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बुक. ओके, सो आई विल रिव्यू दिस इन पार्ट 2. सो स्टे ट्यून्ड.